मैंने कल आपको बताया था कि किस तरह 2006 में जो मुंबई में कांड हुआ था। अच्छा, अच्छा ओके। तो जो 2006 में जो मुंबई में कांड हुआ था, मैं कभी-कभी आगे पीछे कर जाता हूँ, न्यूज़ को थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ, इसलिए क्षमा कीजिएगा। तो मुंबई में जो ट्रेन ब्लास्ट कांड हुआ था जिसमें 190 के आसपास लोग मारे गए थे, सवा 800 लोग घायल हुए थे, घायल होके कई लोग ज़िंदगी भर के लिए अपंग हो गए। उसमें 5 लोगों को मौत की सज़ा और 12 लोगों को आजीवन कारावास मिला था। वो सब के सब को, और जबकि उसमें 13 पाकिस्तानी थे, उन सब को सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट ने कल माफ़ कर दिया। नहीं, सब निर्दोष हैं। ये देखिए आरोपी थे, मैंने कल आपको दिखाया था। तो साहब उसमें एक तो सुप्रीम कोर्ट में तत्काल एक आज ही फाइल हो गई और मेंशन भी कर दिया, 24 तारीख के लिए डेट भी तय हो गई। अच्छा, आज किसी ने मुझसे पूछा कि साहब सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करने के लिए सरकार को कुछ तैयारी करनी पड़ेगी ना, 24 घंटे में कैसे चले आए? वो देखिए 24 घंटे पहले चले आते हैं, 24 घंटे क्या, और शनिवार का जजमेंट है। इतनी जल्दी इसलिए चले आए क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि सबको रिहा कर दो। अब इनको आप रिहा कर देंगे, कौन कहाँ चला जाएगा? तो तुरंत आए हैं सुप्रीम कोर्ट की उस बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट को स्टे कर दीजिए। स्टे मिलेगा नहीं मिलेगा बात की बात है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इन सारे लोगों को 18 साल 19 साल मुकदमा लड़के छुड़ाया किसने? इनको छुड़ाया जमायत उलेमा हिंद, जो मौलाना मदनी जो लड़ रहे थे, वो जमायत उलेमा हिंद के चेयरमैन हैं। और जमायत उलेमा हिंद, देखिए आप, उन्होंने एक ट्वीट किया मौलाना मदनी ने, उन्होंने कहा कि जमायत उलेमा हिंद को एक और बड़ी कामयाबी मिली। अच्छा, ये पहली बार नहीं, जमायत उलेमा हिंद देश में जितने मुस्लिम आतंकवादी सामने आते हैं सबकी पैरवी यही करते हैं, सबके लिए महंगे महंगे वकील ये अरेंज करते हैं, आतंकवादियों के घर में राशन पहुंचता रहे, पैसे पहुंचते रहे, उसकी व्यवस्था ये करते हैं। 20-20 साल आतंकवादियों के ये मुकदमे लड़ते हैं मौलाना अरशद मदनी और जमायत उलेमा हिंद। तब एक सवाल ये उठता है कि साहब इतना पैसा इनके पास कहाँ से आता है? Where do they get the money from? कि आप पूरी दुनिया के बड़े से बड़े वकील को इंगेज करते हैं। पैसा इनके पास आता है हलाल से, हलाल सर्टिफिकेशन से। जमायत उलेमा हिंद का बहुत बड़ा हलाल सर्टिफिकेशन है। इनसे आप जब हलाल सर्टिफिकेट लेते हैं तभी आपकी तमाम चीज़ें बिकती हैं। तो इतना बड़ा ही रैकेट है कि अगर आपको मुस्लिम कंट्रीज़ में जाना है, तो मैंने आपको पिछली बार बताया था ना कि सरिया और सीमेंट भी हलाल हो गए साहब। यहाँ तक कि बाबा रामदेव जैसे आदमी को भी हलाल के चक्कर में पड़ना पड़ा, उनको भी विदेशों में और मुस्लिम कंट्रीज में अपना सामान बेचने के लिए पतंजलि प्रोडक्ट्स को भी हलाल लेना पड़ा। तो ये पैसे हम और आप इनको देते हैं, तो हमारे पैसे लेकर ये फ़र्ज़ कीजिए हमने ये कलम बनाया और हमको इसको भी हलाल कह दिया, तो हमने इनको पैसे दिए और हमारे पैसे लेकर ये पूरे देश में आतंकवाद फैला रहे हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि आतंकवाद फैला रहे हैं। अच्छा, ये देखें कि इसी कोई प्रहार किया, इसे तो सरकार मन बनाने की देर है सर। इन पे असली प्रहार अगर इस हलाल इकोनॉमी पे किसी ने किया तो योगी आदित्यनाथ ने क्या प्रहार किया साहब। उन्होंने हलाल का सारा सामान तो बैन किया ही किया, उन्होंने एक काम साहब और किया, उन्होंने कहा जिस दुकान में हलाल सामान मिलेगा दुकानदार भी जेल जाएगा। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके लिए मैं योगी की तारीफ़ करता हूँ, वरना मेरी उनसे कोई रिश्तेदारी तो है नहीं साहब। तो हलाल का पूरा रैकेट तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो दुकानदारों के नाम लिखना हो, हलाल बैन करना हो, इन सब को, ये भी मामला सुप्रीम कोर्ट गया है, इस सब चीज़ को अखिल भारतीय स्तर पे किए जाने की बहुत आवश्यकता है। आगे आते हैं साहब, आपको याद होगा कि उदयपुर फाइल्स बैन हो गई थी।